क्या मंदिरों में गैर ब्राह्मण हो सकते हैं पुजारी? क्या गैर ब्राह्मण करवा सकते हैं मंदिरों में पूजा पाठ? क्या मंदिर के गर्भगृह में जा सकते हैं गैर ब्राह्मण? तमिलनाडु के एक नियम की समीक्षा से कोर्ट का इनकार। मंदिर में गैर ब्राह्मण को पुजारी बनाने की राह बनाने वाले कानून की समीक्षा से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। हालांकि कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुनवाई संभव। ऐसे कानूनों की वैधता की हो सकती है जांच। मंदिरों के रीति रिवाजों को जानने वाले गैर ब्राह्मणों को बनाना हो पुजारी। तमिलनाडु में अर्चक या पुजारी होते हैं ब्राह्मण। चंद सालों पहले बनाया गया था नया नियम। रीति रिवाज जानने वाले गैर ब्राह्मण बन सकते हैं पुजारी। सुप्रीम कोर्ट की इस नियम की समीक्षा से इनकार के बाद एक बार फिर से शुरू हो गई है इस पर बहस। क्या गैर ब्राह्मणों को बनाया जा सकता है पुजारी? अगले आधे घंटे में हम करेंगे इसी बड़े मुद्दे पर बहस। जाति न पूछो पुजारी की। ये बड़ा मुद्दा है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देता हूं। दिल्ली से दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद उदित राज मेरे साथ जुड़ेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राम प्रसाद मिश्रा जी, जानी मानी ज्योतिषाचार्य वाई राखी और डॉक्टर शशांक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिश्रा जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। एक सवाल एक ही है, सभी मेहमानों से उनकी राय जरूर जानना चाहेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि पैनल में सबके विचार क्या हैं। पहले पंडित जी आप बताएं कि क्या गैर ब्राह्मण पुजारी होना चाहिए मंदिरों में? ऐसा है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में 5 देवताओं की पूजा का विधान है और उसमें जब तक वो उस पद्धति को नहीं जानता, हमारे यहाँ मनुस्मृति में सबसे पहले जो लोग कहते हैं मनुस्मृति की बात, मनुस्मृति का एक श्लोक पढ़ता हूँ। जन्मते जायते शूद्रा जन्म से सब शूद्र हैं। संस्कारे द्विज उत्तमा, संस्कार से द्विज बनता है। और वेद पठंत वो विप्र बनता है। और ब्रह्मम जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्राह्मण है। ठीक है। तो हमारे यहाँ जब ये जो सनातन धर्म की एक पद्धति है, उस पद्धति में ये है कि हमारे लिए मोक्ष मेन है। ब्राह्मण का पुत्र पुजारी बने या गैर ब्राह्मण का बने, इसमें आपकी राय को मैं क्या मानूं? सीधे सीधे देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं एक राय पहले ले लूं, फिर इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। एक राय आपकी, आपको लगता है ब्राह्मण का पुत्र बन सकता है या आपको लगता है किसी गैर ब्राह्मण के पुत्र को भी पुजारी बनने का? मैंने 5 देवताओं की बात की और 5 देवताओं में जो सनातन धर्म की पद्धति है, उस पद्धति के जानने में केवल मात्र ब्राह्मण ही जानता है। ब्राह्मण ही पूजा पाठ कर सकता है। ठीक है राखी? बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। और मैं इसके अगेंस्ट हूं कि गैर ब्राह्मण आकर मंदिर में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के एक नियम होते हैं। वो जनेऊ धारण करते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, वो प्रभु के समक्ष होते हैं और ज्ञान को जानने वाले होते हैं। आप मुझे खुद बताइए, आपकी कोई एक नॉन वेज रात को खाकर सुबह आकर भगवान को स्नान करा रहा है, उठा रहा है, उसने कोई जनेऊ नहीं पहन रखा, उसके जीवन के कुछ नियम नहीं है। ये तो किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल आपका कर सकता है। लेकिन जो ब्राह्मण होता है, वेद पाठी होता है, जो भगवान की मूर्तियों को छू रहा होता है, उसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन आप भी वही कह रही हैं जो मिश्रा जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण ही पूजा करें। डॉक्टर शशांक जी, देखिए, ऐसा है कि जैसे कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजो भवेत्, तो जन्म से तो सभी लोग शूद्र तुल्य हैं। संस्कार से ही मनुष्य पूजनीय होता है। तो मेरा ये मानना है कि सुपात्र व्यक्ति को ही कर्मकांड का अधिकार है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे अन्य जाति का व्यक्ति हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, लोग सामिस भोजन कर रहे हैं, अन्य बड़े गंदगी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यज्ञोपवीत के बताए हुए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन सारी चीजों का अगर आप कंप्लायंस करने को तैयार हैं और एक सदाचार ब्रह्मचर्य के स्वरूप के रूप में अपने ब्राह्मणत्व का संरक्षण करने को तैयार है, तो आप पौरोहित कर्म के लिए पूर्ण रूप से एलिजिबल मतलब आपको लगता है कि गैर ब्राह्मण भी इन नियमों का पालन करके पूजा कर सकता है? मैं ये मानूं। सदानंद योगींद्र वेदांत सार में लिखा है, अधिकारी व्यक्ति आप अधिकारी बन जाइए। तो आपकी राय थोड़ा इन दोनों से अलग है कि गैर ब्राह्मण भी पूजा कर सकता है। अब चंद्रभान जी जो दलित चिंतक है जाने माने, उनके पास चलता हूं। आपने तीनों पैनलिस्ट की राय अभी सुनी है। चंद्रभान जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा और मैं कुछ अंदाजा लगा सकता हूं आपकी राय का। इसका क्या महत्व होगा अगर ऐसा हो भी जाता है तो?
यह हिंदू धर्म के हित में होगा कि किसी भी जाति का व्यक्ति मंदिर का पुजारी हो सकता है। और जो मंदिर का पुजारी बनना चाहेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो बगैर नॉलेज के बनना चाहेगा। जो मंदिर का सिस्टम समझता है, जो ग्रंथों को समझता है, जिसका कमिटमेंट है इस रिलीजन के प्रति, वो किसी भी जाति का हो वो बने, तो ये हिंदुइज्म का और फैलाव होगा। इस पर केवल एक जाति का आरक्षण बना के हजारों साल से रखना, यह हिंदुइज्म के खिलाफ है। इंडिया में आप ये कैसे बता सकते हैं कि इससे लाभ होगा? पहले तो आप अपने इस सवाल का जवाब दे दीजिए सर। आप सिर्फ ये बता दीजिए इससे लाभ कैसे होगा, इससे हिंदू धर्म बढ़ेगा कैसे? प्लीज आप बताएंगे, ये थोड़ा जनता सुनना चाहेगी। देखिए, भारत में गैर हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम समाज की जो पॉपुलेशन है, क्या इतने 18 करोड़ लोग विदेश से आए थे यहाँ पर? हिंदुइज्म को ही छोड़ के लोग मुस्लिम बने, हिंदुइज्म को ही छोड़ करके लोग, क्या ये बात और धर्मों पर भी लागू होती है? क्या ये बात आप और धर्मों के लिए भी कहेंगे? और आप धर्म के बारे में जानते क्या है? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, आप धर्म क्या कहते हैं? धर्म को एक परिभाषा में आप बता पाएंगे? जो आप इतना सब बता रहे हैं कि सब हिंदू हित होते हैं, सब बन गए, बहुत बड़े विचार हैं आपके, लेकिन ये विचार एक हद तक ही सही होते हैं सर। मंदिर का काम ब्राह्मण जानता है, ब्राह्मण ही करता है। क्या डॉक्टर का काम वकील और वकील का काम डॉक्टर ये कर कहना सकता है कि जो उन चीजों को सीख ले, जो जान ले, सीख लेने से क्या होता है? सीख लेने से अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे डॉक्टरी आती है, मुझे शौक है, तो क्या मुझे कोई ऑपरेशन करने देगा? इसी तरह के ब्राह्मणों के वजह से हिंदू लोगों की पॉपुलेशन घटी है। इसी तरह के ब्राह्मणों की वजह से धर्म बचा हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग धर्म के रक्षक हैं। अगर हम ये भी रोक टोक ना करें तो जिसको जो करना है वो करने देगा। ये बात धर्म की है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। धर्म की परिभाषा दीजिए आप। परिभाषा दीजिए सर। जो आदमी, जो मैं दे रहा हूं परिभाषा, जो किसी एक खास भगवान को या भगवान द्वारा बनाए हुए नियम का पालन करता है, वह धर्म होता है। बिल्कुल नहीं होता सर, आप जैसे अधर्मी लोग, आप जैसे अधर्मी लोग, मैं अधर्मी नहीं हूँ। पहले तो आप अपनी भाषा संभाल लीजिए। मैं अधर्मी नहीं हूँ, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये, मैंने आपके प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं बोली। मैं आपको सर कह के बात कर रही हूँ सर, और आप मुझे अधर्मी कह रहे हैं। छूटते आपको क्या पता धर्म के बारे में? आपको धर्म की परिभाषा ही नहीं मालूम। मूर्ति पूजा में धर्म नहीं होता। ये मैं चाहूंगा कि थोड़ा गरिमा का पैनल भी गरिमा का ध्यान रखें। एक महिला है, वो अपनी बात रख रही है, और हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो कि किसी भी तरीके से किसी को अपमानित करने वाले हों। पंडित जी, आपसे भी गुजारिश नहीं, पहचान बता रहे हैं जी। ये इतने जोरदार ढंग से ये गरिमा की बात हमको सिखाएंगे, इतने ये कमिटमेंट के साथ कह रही हैं कि पूजा का काम, धर्म का काम केवल ब्राह्मण कर सकता है। अरे ये तो रेसिज्म है। आप अपने आप को ज्ञान से समृद्ध कीजिए। आप धर्म की परिभाषा बताते हैं, धृति धारति धर्म। अरे बता दिया हमने धर्म की परिभाषा की। कहाँ वो थी जो है, यही हम कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि आप ज्ञान से समृद्ध हो जाइए और कर्मकांड ही नहीं कीजिए। ज्योतिषी बनिए, धर्मज्ञ बनिए, सब खुली छूट है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर कोई आदमी अनुबंधित नहीं है धर्म के लिए। एक बात ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही, मैं चंद्रभान जी आपसे भी जानना चाहूंगा, और पंडित मिश्रा जी को भी मैं इसमें शामिल करूंगा। लेकिन चंद्रभान जी, पहले कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं, कई ऐसे संस्थान हैं जहां पर पूजा पाठ को सिखाया जाता है, ज्योतिष को सिखाया जाता है, और वहां पर मेरी जो जानकारी है, जाति का कोई बंधन नहीं है। हर जाति का स्टूडेंट वहां जा रहा है, सीख रहा है, और सीखने के बाद व्यवसाय में भी आ रहा है। और गैर ब्राह्मण जो है वो अब ऐसे कामों में हैं हमारे यहाँ पर, जो कि पहले सिर्फ ब्राह्मणों के अधिकार क्षेत्र के माने जाते थे। तो इसमें आपको लगता है कि कोई कानूनी अधिकार या इन सारी चीजों की जरूरत है? यहाँ कानूनी अधिकार की बात नहीं है। एक सवाल, तो जो आपके पैनल पर बैठे हैं कुछ ब्राह्मण महाशय लोग, इनका तो ये विचार है कि पुजारी का काम केवल ब्राह्मण कर सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे लोग हिंदुइज्म में जुड़े नहीं है, लोग हिंदुइज्म से बाहर निकले हैं। समझाइए तो कि चिंतक बने हुए हैं। देखिए ब्राह्मण, नहीं प्लीज, बोलिए। बात यह है कि उसमें जब आपको मैंने श्लोक पढ़ के सुनाया, ब्रह्मम जानाति ब्राह्मणा, जो भगवान को उस अज्ञात शक्ति को जान जाएगा वो ब्राह्मण है। आप अपनी बातों से किसी को रिझा लीजिए, बैठ के यहाँ से जो कुछ भी कर लीजिए, पढ़ लीजिए, पुस्तक से कोई नहीं बात बनती है। परंतु ब्रह्मम जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान जाएगा वो ब्राह्मण है, और जो सत और असत को व्याख्या करके विवेचना करके सही बता देगा वो ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण की
पहचान यानी ब्राह्मण से कि भगवान भी आप जो ब्राह्मणों के जो आलोचक हैं ब्राह्मणों उनको आप को सही वो सिद्ध कर करके रहे हैं आप कि अपने ब्राह्मण आप रोटियां सेक रहे हैं, वो राजनीति करिए, धर्म में आप या दखल मत दीजिए। क्यों आपका ये धर्म केवल आपका, आप इसके मालिक हैं? बिल्कुल आप इसके मालिक हैं। राजनीति से किए, राजनीति आपका करिए, यही ज्ञान है, राजनीति आपका यही करिए, ईश्वर का ज्ञान है, धर्म का नाश मत यही करिए। ज्ञान है कि आपका जो टाई लगाए बहने बैठे हो, वर्चस्व है, पूजा पाठ वो के लिए बना रहे हजारों बात साल करने आ तक। गए। अब ये देखिए क्या हाँ, है कि समझ रहे हैं? इसमें एक चीज जो समझ में आ रही है वो ये है कि सब हम अपनी मान्यताओं से बहुत जकड़े होते हैं। ये हमारी जकड़े सबसे बड़ी नहीं है, समस्या बहुत है। शिथिल कर दिए हम हैं। सभी अपने अपने स्टैंड पर बने हुए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या गैर ब्राह्मण के भीतर वो सारे गुण नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। नहीं, क्यों नहीं आ सकते? ये इसलिए बहुत नहीं बड़ा आ सवाल है। सकते। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसी देश में ऐसे कई बड़े संत हुए हैं जिन्हें दुनिया के तमाम ब्राह्मण पूजते हैं। आज भी मैं ऐसे संतों को जानता हूं जो गैर ब्राह्मण जाति के हैं, इसके बावजूद वो बड़े संत कैसे बने, ब्रह्म को जानने वाले कैसे बने? बड़ा सवाल बना हुआ है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा इस सेगमेंट की। मिश्रा जी, ये बताएं कि गैर ब्राह्मण हमने देखे हैं, कई बड़े बड़े संत हुए हैं, कई बड़े ब्राह्मण भी जिनको पूछते हैं ऐसे संत हुए हैं, तो क्यों नहीं कोई गैर ब्राह्मण पुजारी हो सकता है? पुजारी की पद्धति जो है, मैंने आपको बताया कि बहुत से हम उन सब चीज़ों का विरोध करते हैं। जैसे सड़क पे कोई मंदिर जगह घेरने के लिए मूर्ति रख दी और वहाँ को जानता ही नहीं कुछ, वहाँ कोई श्रद्धा से बहुत सा व्यक्ति पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल वहाँ जाना नहीं चाहता। और वो अगर कोई पूजा पद्धतियों को जान ले, संस्कारों को जान ले तो चलेगा? अरे जान ले तो वहाँ पे तो आदमी अपने आप से जाके नहीं, नतमस्तक तब हो गैर जाए। ब्राह्मण चलेगा? गैर ब्राह्मण कैसे नहीं चलेगा? कहाँ कोई भी भगवान को मैंने बताना, ब्रह्मम जानाति ब्राह्मणा। हाँ, ठीक है। नहीं, तो पूजा ब्रह्म को पद्धतियों की यहाँ पे जानने बात, वाला दो अगर अलग है अलग तो बातें वो हो तो जाती हैं। फिर वो दुनिया जो में ब्रह्म को पूजेगा। जान लेता है उसे किसी मंदिर में बैठने की जरूरत भी नहीं होती है। तो बड़ी लंबी बहस की बस। चर्चा हो जाएगी। राखी जी, क्या गैर ब्राह्मण अगर पूजा पद्धतियों को, संस्कारों को, तौर तरीकों को समझ लेता है तो वो पूजा कर सकता है? पहले तो आपकी पहली बात का जवाब दे दूं, जो आपने पंडित जी से पूछा था कि बहुत से ऐसे संत हुए हैं। देखो प्रवीण जी, संत होने में और पुजारी होने में, एक मंदिर के दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, ज्ञान आपको ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, आपको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, आप लोगों को बता सकते हैं, आप अपनी कथनी कह सकते हैं, लोगों को सुधार सकते हैं, लेकिन आप किसी मंदिर के पुजारी नहीं हो सकते अगर आप गैर ब्राह्मण हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी यह लिखा है कि भगवान केवल ब्राह्मण के हाथ से ही भोजन ग्रहण करता है, जिसका काम उसी को साजे और कोई करे डंका बाजे। डॉक्टर शशांक, देखिए, मेरा सवाल तो सीधा यही है कि अभी भी, क्योंकि राखी जी जो हैं वो अपनी बात तो कह रही हैं, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, उसका जवाब नहीं आया कि अगर पूजा पद्धतियों को सीख लिया, भगवान को कैसे खिलाना है वो सीख लिया, सुलाना है कैसे सीख लिया, तब चलेगी बात? नहीं हो सकता। देखिए, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न वेदया न बहुना सुतेन यमवैस विवृणते तेनेव लभ्यस्तस्यै साप्ता विवृणते तनुम स्वाम। कठोपनिषद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्म ज्ञान, यानी ब्रह्म को जानने के लिए न तो शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, न तर्क वितर्क की जरूरत है, न सत्संग की जरूरत है, बल्कि आपके हृदय की स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता। अगर अन्य जातियों में ये सारी चीजें हैं तो वो पूजा पाठ के लिए उपयुक्त तो हो सकते हैं, उनका संस्कार करते हो सकता है और वो अपने पौरोहित कर्म में आ सकते हैं। एक बात जरूर जानना चाहूंगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पूजा पद्धति ही सब कुछ नहीं होती है ना, आपके मन से भी भगवान के लिए वो भाव आने चाहिए, आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए, आपके प्रभु के प्रति आस्था। देखिए, पूजा पद्धति सीखना और पूजा पद्धति परिवार से, पूर्वजों से चले आना, आपके खून में होना, दोनों में बहुत अलग बात है, बहुत चीजें अलग है। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि गैर, नहीं, हम पुजारी होने को वंशवाद से जोड़ रहे हैं। नहीं, हम इसको ऐसा मान कि जो चीज जिस तरह से मैंने अपने माता पिता को पूजा करते हुए देखा हो, उस पुजारी में और एक पुजारी को आप पढ़ा लिखा कर पुजारी बनाकर लाओ, दोनों की भक्ति पर भगवान की तस्वीर और मूर्ति में अलग भाव नजर आएंगे। हर मंदिर में माता रानी होती है,
लेकिन हर मंदिर अरे की एक मिनट आगे, अलग नजर आता है। देखिए, जल्दी। हरि पीछे चले और कबीर आगे। भगवान स्वयं लाचार हो गए, कबीर के पीछे पीछे बिल्कुल। चलते थे कि इतना बड़ा संत है। आपकी तो वो आप देखिए, वाल्मीकि थे, आज पूरे विश्व में उनकी उपासना होती है, उनके ग्रंथ की यहाँ पूजा बात होती है, संत उनके की नहीं हो रही, यहाँ बात तो पुजारी हम की हो रही ये है, जो देखिए, भगवान की पुजारी भक्ति क्या, करेगा, पुजारी तो जो- बहुत छोटी सी चीज है। नहीं, पुजारी तो बहुत कैसे छोटी सी, छोटी है? पुजारी तो पुजारी कर्मकांड करता भगवान और है। हमारे और बीच की कर्मकांड एक के कड़ी रचयिता है। कौन है? जो कर्मकांड के रचयिता है, उनके आधार पे आप और जाइए। संत में बहुत भेद है, पहले यहाँ आप उसे पर समझिए। यहाँ पर अन्य जातियां भी पूजा पाठ कर सकती हैं, लेकिन पूजा पाठ करने प्रायोरिटी को मैं यही मना है नहीं कर रही। कि मैं आप मना नहीं कर अपने रही, पुजारी नहीं अंदर बन योग्यता सकते, ये बोल विकसित रही हूँ। कीजिए। बिना बात योग्यता के की पूजा नहीं पाठ है। नहीं कर सकते योग्यता हैं। बहुत लोगों में होती क्या है, योग्यता? लेकिन नहीं होता देखिए, ऐसा। सदानंद आपका योगी ने ब्राह्मण वेदांत सार होना में स्पष्ट पुजारी लिखा बनने है, के लिए अनिवार्य है। अधिकारी शब्द धर्म क्या है? यही कहता है, अधिकारी भाई। शब्द का मतलब धर्म ये होता यही है, कहता धर्म आप के अगेंस्ट ये चीज हो ही नहीं सकती। भाई आप बात धर्म के सुनिए, अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। धर्म के ठीक अगेंस्ट है। नहीं कर रहे हैं। एक फाइनल कमेंट चंद्रभान जी, एक मिनट चंद्रभान जी, क्या अगर गैर ब्राह्मण पूजा पाठ करने लगेंगे, पुजारी बन जाएंगे मंदिर में, तो इससे क्या बदलाव आएगा? क्या सकारात्मक नतीजे आपको लगता है सामने आएंगे? देखिए, समय के हिसाब से सबको बदलना चाहिए और हिंदू धर्म को भी रिफॉर्म के रास्ते पर जाना चाहिए। अभी ब्राह्मण मैडम ने कहा है कि ये खून में होता राखी है, नाम है मेरा। तो या तो ब्राह्मण, अच्छा राखी जी, हाँ, या तो ब्राह्मण का खून ही खराब है या तो ब्राह्मण का भगवान ही खराब है। आपकी दोनों भाषा सही नहीं हो खराब है, सकते। आपकी समझ खराब है, आपकी सोच खराब है। मैंने किसी के खून को खराब नहीं कहा। हाथ काट लीजिए, मेरे में भी लाल निकलेगा, और अपना काट लीजिए, आप में भी लाल ही निकलेगा। सोच आपकी पता लग अरे रही है कि अभी आप कितनी बोले छोटी कि है। सब खून में होता आप है, अपनी अभी सोच बोले को कि आप बदलिए काटे सर। जैसे अपनी किसी ने अभी सोच सोच को बदलिए आप, आपने- उसके बाद धर्म के बारे में बात कीजिएगा। आपने आप भी- यहाँ पैनल पे बैठे लोगों को नहीं संभाल पा अपनी रहे, सोच आप बदलनी चैनल को पड़ेगी। या धर्म को संभालने की आपका बातें धर्म करते हैं इतना- सर। विचारों का शुद्धिकरण आप कीजिए। जिस आप धर्म पहले को ऐसा आप खुद बोलिए बनाया जो है, मन को जिस लगे धर्म बात। को काट आप के बनाइए, आइए। बोलिए जो मन को उससे लगे। खराब और धर्म शायद यही उससे वजह खराब यही भगवान। शायद यही वजह है और कि उससे मुद्दों खराब पर बात ब्राह्मण करते के- हुए हम कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हम सब लोग बहुत फर्म हैं। हम सब लोग बहुत ज्यादा अपनी मान्यताओं से बंधे हुए हैं, हम इन्हें तोड़ नहीं पाते। चाहे जिस तरीके से हम बात करें, चाहे हम समर्थन की बात करें, चाहे हम विरोध की बात करें, यह मुद्दा जरूर हमेशा हमारे सामने आता है। और आज इस मुद्दे पर हमने बातचीत करने की कोशिश की। आज का मुद्दा का सफर फिलहाल यहीं तक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।